द एम्प्लॉयर काइंड ऑफ घोस्टेड अस। और फिर वन फाइन डे उन लोगों ने हमें एंट्री देने से मना कर दिया क्योंकि हमारा हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल करिश्मा इन यूके में, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन विच यू नीड टू नो इफ यू आर प्लानिंग योर स्टडीज इन द यूनाइटेड किंगडम। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरा अब तक का यूके में एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं यूके में पिछले 2.5 साल से रह रही हूँ और अभी तक लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं इन अ पॉजिटिव वे। कुछ चीज़ें नेगेटिव भी गई, बट ऑब्वियसली दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ जर्नी। आई विल जस्ट गिव यू एन इंसाइट कि मेरी लाइफ में सब कुछ कैसा रहा, मैंने क्या क्या किया 2.5 सालों में, किस तरीके से मैंने अपनी यूके में जर्नी नेविगेट करी, मैं किस टाइप के लोगों से मिली और कैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी अच्छी मेमोरीज बनाई। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इन टूडेज वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि जब मैं यूके में लैंड करी थी फर्स्ट टाइम अपने 2 दोस्तों के साथ, तो आते ही हमारे साथ क्या हुआ था। जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए तो जो अकोमोडेशन हमने बुक किया था कैलथॉप कोर्ट, अगर आपको कैलथॉप कोर्ट का टूर चाहिए तो आप मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने उसका टूर दिया हुआ है। तो जब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आए थे तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था फॉर द अकोमोडेशन वो स्टार्ट हो रहा था 17 सितंबर से, और हम लोग यूके में लैंड किए थे 16 सितंबर की रात में। और सबसे बड़ा कल्चर शॉक मेरे और मेरे फ्रेंड्स के लिए ये था कि जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर एकदम पिच साइलेंस था। रोड्स पे आपको हॉर्न्स की आवाज़ नहीं आएगी, इवन गाड़ियों की, आपको गाड़ी की खुद की आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि मोस्टली यहाँ पे ईवीज होती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो सब कुछ इतना डिफरेंट था, इतना बड़ा हमको कल्चर शॉक सबसे पहले उतरते ही ये लगा कि शिट, यहाँ पे इतना सन्नाटा है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लाइक सब कुछ इतना ईयरी सा हो गया था। और उस समय रात के सिर्फ 8:30 बजे थे। तो इंडिया में तो हमें आदत होती है बहुत ज़्यादा शोर शराबे की, और ऑब्वियसली सब लोग दिखते हैं, घूमने जाते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर आए 8:30 बजे हम लोग लैंड करे लंदन पे, तो शांति थी। फिर हम लोग 10:30 या 11 बजे के करीब हम लोग बर्मिंघम पहुँचे। तो हमारा जो अकोमोडेशन था वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो उन लोगों ने हमें एंट्री देने से मना कर दिया क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो रहा था। तो हमने कहा कि 1 घंटे की बात है, लाइक 12 बजे तो हम लोग जा ही सकते हैं ना। बट उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट डे 6 बजे से स्टार्ट है सुबह। तो हम लोग एकदम सख्ते में आ गए कि हम लोग क्या करेंगे अब। ऑब्वियसली नया देश, नए लोग, हमें कुछ नहीं पता, जेब में लिमिटेड पैसे हैं क्योंकि आईएनआर से जीबीपी का जो कन्वर्जन है वो भी उस टाइम पे हाई था। तो हम लोग ऐसे हो गए कि अब यार अब क्या करें, अब क्या करें। तो हमारे जो ड्राइवर थे जिन्होंने हमको ड्रॉप किया था लंदन से बर्मिंघम, वो ड्राइवर, ही वॉज अ वेरी नाइस गाय, ही वॉज अ फ्रेंच गाय। उसने हमारे बिहाफ पे जो कैलथॉप का मैनेजर था उसके साथ नेगोशिएट किया। सो ही हेल्प दस, एंड उनके नेगोशिएशन करने की वजह से वी वर एबल टू गेट एन अर्ली एंट्री फॉर आवर अकोमोडेशन। तो इस तरीके से हमारा पहला पॉजिटिव एक्सपीरियंस था ये यूके में। और आते ही हमको एक बहुत बड़ा लेसन मिला कि लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मिंगल विथ लोकल पीपल हियर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फॉर देम वी आर फॉरेनर्स। सो ऑब्वियसली हम लोगों को अभी इतना नेगोशिएट करना नहीं आता है, तो वी नीड टू मिंगल विद द पीपल हियर, विद द कल्चर हियर, to learn some things about their culture, to teach them some things about our culture, and to live on a whole as a community. अब हमारा जो डे 2 था उस दिन हमने क्या करा, यहाँ पर आते ही हमको हमारा बीआरपी कलेक्ट करना था। तो हम लोग यूनी गए, हमने हमारा बीआरपी कलेक्ट करा। वापस आकर हमने अपने एनआई नंबर के लिए अप्लाई करा। सो एनआई नंबर का मतलब होता है नेशनल इंश्योरेंस नंबर। तो जैसे इंडिया में आधार चलता है वैसे ही ये यूके में एक तरीके का आपका एक नंबर है, लाइक आपका आधार कार्ड नंबर है यूके का। सो जिसके थ्रू आप जॉब्स के लिए या फिर आपको अपना राइट टू रेंट या कुछ भी प्रूव करना है तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। एनआई नंबर यूज़ होता है अलग अलग शेयर कोड जनरेट करने में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले अपनी ये चीज़ें सॉर्ट करें अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं। तो गाइस, फिर हमारी यूनी स्टार्ट हुई, हम लोग यूनी जाना स्टार्ट करें। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम की एक अच्छी चीज़ ये थी कि यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में रादर देन हैविंग योर आईडी कार्ड्स, लाइक अपने आईडी कार्ड से अटेंडेंस लगाने की जगह वहाँ पर एक शेयर कोड का सिस्टम होता था। तो यूनी का खुद का एक ऐप होता था, उस पर हमारी क्लासेस, हमारा टाइम टेबल, हमारे जो जो भी हमारे कोर्स का कंटेंट है वो सब कुछ अवेलेबल होता था। और हमको उसी के थ्रू वो शेयर कोड, हमारा जो अटेंडेंस का कोड है जो हमको क्लास में मिलता था, हम उस पर अपलोड करते थे और अपनी अटेंडेंस लगाते थे क्लास के लिए। सबसे अच्छी बात ये थी
यूओबी के कोर्स की, कि जो पढ़ाई थी, जो आपका कोर्स था पूरा, वो 7 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड था, जिनमें से 3 आपके कोर मॉड्यूल्स थे, आई थिंक 4 या 5 आपके ऑप्शनल मॉड्यूल्स थे, ठीक है। तो आपको चूज़ करना था 2 सेट्स में से। तो उनकी क्लासेस होती थी, तो अब आपके पास एक टाइम टेबल होता था कि आपके कौन से मॉड्यूल की क्लास कौन से मंथ में होगी। तो अच्छी बात ये होती थी कि पूरे साल आपको यूनी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि ओके आपके इस महीने के 1 वीक में आपके इस मॉड्यूल की क्लासेस हैं और ये मॉड्यूल ख़त्म होगा। फिर नेक्स्ट मंथ में आपके 2 मॉड्यूल की क्लासेस हैं। तो इस तरीके से करके होता था। तो पार्ट टाइम जॉब को और पढ़ाई को बैलेंस करना ईज़ी हो गया था, बट स्टिल देयर वर डेज़ जो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते थे। सब कुछ कई बार जगल करना बहुत मुश्किल हो जाता था, बट धीरे-धीरे करके वी फिगर्ड आउट थिंग्स। तो गाइस अब बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स की। तो जब हम लोग यहाँ पर आए थे, आते ही हमने बहुत ट्राई करा कि हमको पार्ट टाइम जॉब्स मिले। हमने इंडीड पे अप्लाई करा, monster.com पे अप्लाई करा, यूनी की जो जॉब सपोर्ट की साइट थी उसको हमने रीच आउट किया। हम लोग यहाँ तक कि हम डेंटिस्ट वाला सीवी लेके, मैं मेरा डेंटिस्ट वाला सीवी लेके जो बर्गर जॉइंट्स वगैरह वहाँ पर गई, हमने हमारे सीवीज डिस्ट्रीब्यूट किए। उस टाइम हमारे को इतनी अक्ल नहीं थी कि लाइक डेंटिस्ट वाले सीवी से आपको कौन बर्गर जॉइंट पे जॉब देगा, यू आर ऑब्वियसली ओवर क्वालिफाइड फॉर द पोजीशन। बट हमें लगा झूठ बोलना सही नहीं रहेगा, तो हमने सीवी में झूठ नहीं बोला। हमने हमारे डेंटिस्ट वाले सीवी निकाले और हमने वही सीवीज डिस्ट्रीब्यूट किए। तो लकीली व्हेन वी वर हैंडिंग आउट आवर सीवीज इन वेरियस शॉप्स, तो हमारे को एक बर्गर जॉइंट से जॉब मिली, आ फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब, जिसमें उन लोगों ने हमको बेसिक पे ऑफर करी थी, जो उस टाइम पे थी, एनआई पे थी वो जॉब। और हमको उन लोगों ने बोला था कि लाइक हफ्ते में 5 दिन की शिफ्ट्स होंगी एंड कभी कभी नाइट शिफ्ट्स भी हो सकती हैं, तो यू हैव टू बी देयर फॉर ऑल काइंड्स ऑफ शिफ्ट्स। तो हमने कहा था दैट्स फाइन, वी विल बी ओके विद दैट। तो उस जॉब पे, उसमें हमको उन लोगों ने बोला कि पहले 4 दिन की ट्रेनिंग रहेगी और उसके बाद दे विल स्टार्ट पेइंग अस। अब हमने 4 दिन ट्रेनिंग करी, उन्होंने हमें उसका कुछ पैसे नहीं दिए हमें, लेकिन उन लोगों ने बोला कि आप यहाँ से खाने पीने का फुल घर ले जा सकते हो। तो हम खुद भी वहाँ खाते थे और हमारे दोस्तों के लिए भी लेकर आते थे घर पे। बट 4 दिन के बाद लाइक द एम्प्लॉयर काइंड ऑफ घोस्टेड अस, और फिर वन फाइन डे आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने हमें फिर से शिफ्ट के लिए बुलाया, क्योंकि उनको उस दिन अपेरेंटली अपने बर्गर जॉइंट की सफाई करवानी थी। बट वी सेड नो, नॉट इंटरेस्टेड नाउ, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक उन्होंने हमें घोस्ट कर दिया। तो हमें वैसे ही समझ में आ गया था कि इस शॉप पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है एंड एनी टाइम दे कैन एक्सप्लॉइट यू। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग वहाँ पर दोबारा नहीं जाएंगे। फिर सेकेंड जॉब हमारी लगी एक वेयर हाउस में। उस वेयर हाउस की जॉब अच्छी थी, वहाँ पर पे काफ़ी अच्छी थी, बट इट वॉज फिजिकली वेरी टायरिंग। हम लोग फ्रीज़र सेक्शन में थे एंड वहाँ पर जाकर हम लोग पूरा फ्रीज़र का अटायर पहनते थे एंड हाथ में हम लोग वो एक उनका एक डिजिटल स्कैन, क्यूआर कोड स्कैन करने वाला स्कैनर होता था, वो पहनते थे और निकल पड़ते थे बड़ी सी कार्ट लेके। तो शाम को 6:30 बजे की शिफ्ट के लिए हम लोग 5 बजे निकलते थे एंड अगले दिन सुबह 4:30 बजे तक की शिफ्ट होती थी और उसके बाद हम लोग 6:30 बजे तक घर वापस आते थे और इतना थक जाते थे। हफ्ते में 2 दिन का काम होता था, पर मोटा मोटा आप ये मान लो 3 दिन हमारे उस जॉब में वेस्ट होते थे और बाकी 4 दिन जो हम लोग ड्रेड करते थे उस जॉब पे जाने के लिए। बट ऑब्वियसली उस टाइम हमको पैसों की ज़रूरत थी, तो वी यूज़ टू डू, जो भी जॉब हाथ लग जाए हमें बस करनी ही है, जो भी लीगल एथिकल जॉब हमें मिल रही है हमें वो करनी है। तो उस वेयर हाउस में हमने मोटा मोटा 2 महीने काम करा था, जिसमें से 1 महीना दिसंबर का था। तो क्रिसमस पे हमें काफ़ी सारा बोनस मिला, सब कुछ मिला, तो हम लोग काफ़ी खुश थे। फिर फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अराउंड मार्च, आई स्पोक टू वन गर्ल फ्रॉम पाकिस्तान, वी मेट ऑन इंस्टाग्राम एंड उसने मेरे को बताया डेंटल नर्सिंग के कोर्स के बारे में। उसने मुझे बताया कि आप उस कोर्स पे एनरोल हो जाओ एंड यू कैन लुक फॉर ट्रेनी डेंटल नर्स जॉब्स। तो उसमें आपको बेसिक पे मिलेगी, बेसिकली यू विल बी अ डेंटल असिस्टेंट जो इंडिया में होते हैं, एंड इन दिस वे आप क्लिनिकल सेटअप में रहोगे, यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व ऑल द डेंटल प्रोसीजर्स एंड यू विल अर्न गुड। मैंने जल्दी से डेंटल नर्सिंग कोर्सेज के बारे में सर्च करा एंड मुझे NLDC नॉर्थ लंदन डेंटल सेंटर में एक ट्रेनी डेंटल नर्स कोर्स का पता चला और मैंने उसके लिए एनरोल कर लिया। उसकी फ़ीस मैंने दी थी उस टाइम पे 1800 पाउंड्स, तो मैंने 6 इंस्टॉलमेंट्स में उसका पेमेंट किया था। लेकिन इट वॉज़ अ वेरी नाइस जॉब, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज़ मेरा फील्ड का जॉब। मैं आगे जाके भी डेंटिस्ट ही बनना चाहती हूँ यूके में। सो आई वॉज एबल टू ऑब्जर्व एंड आई वॉज एबल टू लर्न अ लॉट कि यहाँ पे चीज़ें कैसे काम करती है। सेकेंडली इट वॉज़ अ वेल पेइंग जॉब, बेसिक पे था पर आवर्स अच्छे मिल रहे थे। एंड थर्ड, आई
अंडरस्टूड कि यहाँ पर नेटवर्किंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, हाउ इम्पॉर्टेंट इज टू मीट पीपल, टू रीच आउट टू देम थ्रू लिंक्डइन, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू सोशल इवेंट्स, एंड टू लर्न कि यहाँ पर कैसे रेफरेंसेस काम करते हैं. क्योंकि इफ़ यू वांट टू लैंड अ गुड जॉब, इट्स इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ पीपल, एंड यू नीड टू मिंगल विथ लोकल पीपल एज वेल. ऐसे नहीं कि बस, क्योंकि हमारी मेंटालिटी क्या होती है कि हम बाहर आते हैं तो इंडियंस के साथ ही हैंग आउट कर रहे हैं, या फिर जो अपनी साउथ एशियन देसी कम्युनिटी उन्हीं के साथ हैंग आउट कर रहे हैं. But it's important that we mingle with other people, especially the local people here, because they are the ones who will give our references for future jobs. So guys, मैंने मेरे पूरी यूनी के टाइम पे when I was on my student visa, और जब मेरी यूनी चल रही थी, I was supposed to work only 20 hours per week. So पूरे टाइम लीगली मैंने सिर्फ 20 hours काम किया अपनी फील्ड की जॉब में. एंड धीरे धीरे करके सितंबर आया तो डिसर्टेशन सबमिशन का टाइम आया. सो आई सबमिटेड माई डिसर्टेशन एंड मेरा एडवाइज़र बहुत अच्छा था यूनी में. तो यूओबी में इन लोगों ने सबको लाइक दे यूज टू एलोकेट पर्सनल ट्यूटर्स, पर्सनल एकेडमिक ट्यूटर्स टू ऑल द स्टूडेंट्स इंडिविजुअली. एंड वो पर्सनल एकेडमिक ट्यूटर यूज टू ओवरलुक आपका डिसर्टेशन कैसे जा रहा है, आप किस तरीके से, आपको कोई हेल्प चाहिए अगर कोर्स में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू देम. सो my PAT was very nice. My dissertation advisor was very nice. I want to thank them through this video. So thank you so much, Marco, for helping me with my dissertation. इस तरीके से मैंने मेरा डिसर्टेशन सबमिट किया एंड आई क्लियर्ड माई MPH. ये वीडियो का सोल पर्पस ये है क्योंकि मैं पहले जो वीडियोस नहीं बना पाई हूँ, तो आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इंसाइट इनटू हाउ थिंग्स वर एंड हाउ थिंग्स वेंट. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको कोई भी चीज़ इन पर्टिकुलर पूछनी हो, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप इन द कॉमेंट्स एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन. एंड इफ इट नीड्स एन एलैबोरेट वीडियो, आई विल मेक वन फॉर यू गाइज. बट अगर आप अपनी स्टडी अब्रॉड जर्नी, अगर आप अब्रॉड मूव कर रहे हो फॉर वर्क, फॉर मूविंग विथ योर फैमिली, फॉर स्टडीज़, फॉर एनीथिंग, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप बाहर मूव करते हो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है. कंट्री नहीं है, भाषा नहीं है. अगर आपको इंग्लिश आती भी है तो भी आपके लिए चीज़ें बहुत नहीं होंगी, क्योंकि सबका बात करने का तरीका, सबका कल्चर बहुत डिफरेंट है. बट एक चीज़ कभी मत भूलना, अगर आप अच्छे हो, if you are capable enough, you will always find good people, you will always find good opportunities. I am telling you from my personal experience कि अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आपके दिमाग में आपका गोल क्लियर है कि आपको क्या करना है, तो यूनिवर्स वर्क्स इन मैजिकल वेज एंड आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ड्रॉन होंगी. लाइक अपॉर्चुनिटीज़ विल गेट अट्रैक्टेड टू यू एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे, कहाँ से आपकी हेल्प हो रही है. सो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो भी कर रहे हो, छोटी से छोटी जॉब, अपनी पढ़ाई, बड़े से बड़ा काम, आप उसमें अपना 100% दो. कभी भी गिव अप मत करो एंड इट विल ऑल बी वर्थ इट इन द एंड. सो गाइज, अगर आपको जानना है कि मेरा यूके में ईयर 2 कैसा रहा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि क्या पता मे भी थोड़ी बहुत कभी कभी जो ऐसी छोटी मोटी बातें होती है, इनसे किसी को भी मोटिवेशन मिल सकता है. सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो अपनी जर्नी अब्रॉड प्लान कर रहे हैं, यूके में प्लान कर रहे हैं या कहीं और प्लान कर रहे हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू नो कि things are going to be hard, but they will figure it out. And stay tuned for part 2. I'll see you guys later. Have a good day. Bye.